So very good morning students. Today our topic is mitochondria. So as you know that mitochondria is known as powerhouse of a cell, and it is one of the most important organelle in eukaryotic cells, because in prokaryotic cells major organelles like mitochondria, chloroplast, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, they are absent. But we are talking about eukaryotic cell, and we have studied various organelles in our previous lecture. So today we are going to discuss about mitochondria. Okay, so this is the structure of mitochondria. Mitochondria is double membrane bound organelle, यानी इसकी दो मेम्ब्रेन्स रहेंगी, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, यानी कि दो मेम्ब्रेन से बाउंड होता है ऑर्गेनेली. ठीक है, दिस इज द डायग्राम. दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. दिस इज इनर मेम्ब्रेन एंड दिस इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, इनफोल्डिंग ऑफ दिस इनर मेम्ब्रेन, जब ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसकी इनफोल्डिंग्स होती हैं. ठीक है, इन इनफोल्डिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टे. सो क्रिस्टे इज इनफोल्डिंग ऑफ, क्रिस्टे इज एक्चुअली इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन. ओके, देन दिस क्रिस्टे actually divides the mitochondria into two different compartments, यानी दो हिस्सों में माइटोकॉन्ड्रिया को बांट देगा, एक बाहर का हिस्सा, एक अंदर का हिस्सा. आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट. इनर कंपार्टमेंट, दिस इनर कंपार्टमेंट is known as matrix, and this outer compartment forms intermembrane space. Intermembrane क्यों बोला है? Because this is inner membrane, this is outer membrane. So between this inner and outer membrane, this is intermembrane space, or you can say outer compartment. This is inner compartment, which is known as matrix. Okay, here you can see inside the matrix, or inside this inner compartment, as you know that mitochondria is semi autonomous organelle. हम इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली बोलते हैं. इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का एक डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. एक अपना जेनेटिक मटेरियल इसके पास है. फर्क सिर्फ इतना है कि साइटोप्लाज्म में जो डीएनए रहेगा, सेल के साइटोप्लाज्म में जो डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर, वो डीएनए जो है वो लीनियर होता है, लीनियर अरेंजमेंट होती है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल. बट उसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है साइटोप्लाज्म में, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है इनसाइड दिस मैट्रिक्स इज सर्कुलर इन अरेंजमेंट. ये बात आपने ध्यान रखनी है आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, कि माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, द डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैज सर्कुलर अरेंजमेंट as you see in case of prokaryotic DNA. But in eukaryotic cell nucleus the DNA is linearly arranged. वहाँ वो linear arrangement में होगा, लेकिन इसके अंदर होगा वो circular arrangement में होगा. ठीक है, so it has its own genetic material, that is DNA. So along with DNA there are some proteins also. Ribosomes are present over there. राइबोसोम्स भी यहाँ मिलेंगे, एंड राइबोसोम्स आर अगेन 70s टाइप. साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल में और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स होते हैं वो होंगे 80s टाइप इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल. और उसी यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है वो है 60s टाइप. ठीक है, इन बातों को आपने ध्यान रखना है कि 70s टाइप इन माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन जब भी ये साइटोप्लाज्म में आएंगे राइबोसोम्स, देन ये होंगे 80s टाइप इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल. सिमिलरली डीएनए की बात है, सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ डीएनए इन माइटोकॉन्ड्रिया, बट इन न्यूक्लियस लीनियर अरेंजमेंट ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल. These are granules inside this matrix.
these granules are actually, they form contact sites between inner membrane and outer membrane. ये contact बनाते हैं, एक contact site के रूप में काम करते हैं between outer membrane and inner membrane, इसलिए ताकि जो enzymes हैं metabolic reactions के दौरान वो enzymes efficiently काम कर पाए, उनका जो एक्सचेंज होता है एंजाइम्स का फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन टू इनर मेम्ब्रेन, फ्रॉम इनर टू आउटर, वो एफिशिएंटली जो है वो काम हो पाए. ओके, देन here in the this outer compartment nutrient and oxygen are present. क्योंकि ये सेमी ऑटोनोमस है तो हर चीज ये खुद करती है ये चीज. इवन जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है जब ये डिवाइड होगा, इट डिवाइड्स बाय फिजन. जैसे कि एक बैक्टीरिया डिवाइड होता है एग्जैक्ट टू हाफ में, सिमिलरली ये माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड होता है, इट डिवाइड्स बाय फिजन. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, and it is known for ATP synthesis, adenosine triphosphate energy molecules. So it synthesizes ATPs. Okay, that's why known as powerhouse of cell, because it provides energy to the cell. So here these are the various points. Each mitochondrion is double membrane bound structure with outer and inner membrane, which divides this originally into two aqueous compartment. दो aqueous compartment में ये चीजें divide हो जाती हैं just because of inner and outer membrane, that is outer and outer compartment and inner compartment. Inner compartment is known as matrix. In folding of inner membrane is known as crystal. Two membranes, this outer and inner membrane, actually have their own specific enzyme. जैसे आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस जो एक्चुअली जो एटीपी सिंथेसिस होगी एरोबिक रेस्पिरेशन, तो उसमें वेरियस एंजाइम्स वहाँ पे काम आते हैं. तो सारे के सारे एंजाइम्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं इस आउटर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में, इस मैट्रिक्स के अंदर भी. तो एनसीईआरटी में उन एंजाइम्स के बारे में इस चैप्टर में नहीं कहा गया, लेकिन मैंने एक एक एंजाइम यहाँ पे मैंने बताए हैं आपको, आप इनको नोट कर सकते हो. आउटर मेम्ब्रेन हैज मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम. आउटर कंपार्टमेंट, दिस आउटर कंपार्टमेंट, पहले हमने क्या बोला, आउटर मेम्ब्रेन. ये जो आउटर मेम्ब्रेन है यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज. इसके अलावा भी और एंजाइम्स होते हैं यहाँ पे, ये मेरे यहाँ मेन एंजाइम्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं. आउटर कंपार्टमेंट ये हिस्सा, तो एडिनाइलेट काइनेज. इनर मेम्ब्रेन के पास एटीपी सिंथेज एंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. इनसाइड दिस मैट्रिक्स जहां पे ग्लाइकोलाइसिस होगी, मैलेट, फ्यूमरेज, एकोनाइटेज. ओके, और भी ज्यादा कई सारे तरह के एंजाइम्स यहाँ मिलेंगे आपको. तो ये क्रैब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सभी चीजें जुड़ी है एक दूसरे से. ठीक है. Okay, so then as you know the site of aerobic respiration, that in the presence of oxygen, okay, this respiration takes place. जहाँ भी respiration की बात आती है, that means we are talking about catabolic reaction, जहाँ पे breakdown होता है complex molecules का simple molecules में. ठीक है, प्रोटीन से बनेंगे अमाइनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट से क्या बनेंगे, ग्लूकोज. Okay, so site of aerobic respiration, that is ATP synthesis, adenosine triphosphate यहाँ बनेगा. That's why it is called as powerhouse of cell. Mitochondria divides by fission, known as semi-autonomous organelle, because it has its own DNA, own circular DNA. Glucose and fatty acids are कैटाबोलाइज्ड, दैट मीन्स उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके साथ साथ एनर्जी भी लिबरेट होती है, एनर्जी भी रिलीज होती है. जब भी कैटाबोलिज्म होगा एनर्जी लिबरेट होती है, एनर्जी रिलीज होती है. तो ग्लूकोज एंड फैटी एसिड्स आर कैटाबोलाइज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया, एंड व्हाट हैपेंस देन, एनर्जी फ्रॉम कैटाबोलिज्म converted into ATP, adenosine triphosphate, and that energy is utilized for various metabolic reactions by a cell. So this is about mitochondria.
और एक बात आपको मैं और चीज बता दूं कि ऑन द बेसिस ऑफ जो भी सेल्स हमारी बॉडी में है, जो हिस्सा जो रीजन ज्यादा काम करता है, तो वहां पे जो उस सेल के अंदर जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो उतने ही ज्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी करता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअली द फिजिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। ओके, कि जितना ज्यादा फंक्शन उस रीजन का, उस एरिया का, उस सेल्स का रहेगा, उतने ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया उसमें रहेंगे। कारण ये है कि जितनी ज्यादा काम करना पड़ेगा किसी सेल को, उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। तो ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा एटीपीज चाहिए, ज्यादा एटीपीज के लिए ये पावर हाउसेस भी ज्यादा चाहिए। तो ये चीज वेरी करेगी ऑन द बेसिस ऑफ कि वो उस सेल का फंक्शन कैसा है। ओके, सो दिस इज अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़िएगा। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। थैंक यू।